हेलो एवरीवन। वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में आपका स्वागत है जहां पे हम आज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो क्या है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? क्या उसमें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जैसे नाम डिफाइन करता है, इज इट सोशल वर्क, इज इट समथिंग रिलेटेड टू हेल्पिंग सोसाइटी? और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आता है? एंटरप्रेन्योरशिप का तो मतलब कुछ और होता है, ये सब हम देखेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, हम एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करेंगे जो आज अपनी जर्नी शेयर करेंगे, हाउ ही हैज बिकम अ सोशल एंटरप्रेन्योर। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई शुरुआत से ही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चूज करता है। ओके, कुछ लोग चूज भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। बट व्हाट आई बिलीव ट्रूली, ये सीरीज लेने का मेरा इंटेंशन ही ये है। आप कह सकते हैं कि ये सीजन 1 एपिसोड 1 ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये सीरीज लेने का मेरा इंटेंशन ही ये है कि मैं ये बता सकूं सबको कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ट्रूली एंटरप्रेन्योरशिप व्हेन इट इज हैविंग अ सोशल इम्पैक्ट। ओके, जब आपके एंटरप्रेन्योरशिप से कोई ना कोई सोशल इम्पैक्ट हो रहा है, तो इट इज अ ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप दैट यू आर डूइंग। ओके, सो ये इंटेंशन है इस पूरे सीरीज का। और आपको पता चलेगा जिस तरीके से वो गेस्ट बताएंगे अपनी जर्नी, एंड यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट। सो स्पेशली दिस सीरीज, दिस शो इज फॉर दोज पीपल। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी या तो शुरू कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में है। वट एवर दे आर, वेर एवर दे आर इन दर जर्नी, बट वो एंटरप्रेन्योर है। ओके, और वो चाहते हैं या तो एंटरप्रेन्योर बनना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले तो हम शुरू करेंगे इस बात से कि क्या है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अब ये दो शब्द है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अभी चलो ऐसा ऐसा देखते हैं, इस एंगल से देखते हैं कि मैंने गूगल पे टाइप किया सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, गूगल सर्च में टाइप किया। तो अभी मेरे सामने क्या लिख के आया सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का? एक देयर इज अ पेज ऑन विकिपीडिया। तो उसमें उन्होंने बताया है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन मॉडर्न सोसाइटी ऑफर्स एन अल्ट्रुइस्टिक फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अभी अल्ट्रुइस्टिक फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या? अभी अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को अगर हम वापस से गूगल में सर्च में डालेंगे, तो अल्ट्रुइस्टिक मतलब सेल्फलेस बिहेवियर। जहाँ पे मैं चाहता हूँ, जहाँ पे मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूँ जिसमें मेरा इंटेंशन इमीडिएट ये नहीं है कि मेरा क्या फायदा होगा, लोगों का क्या फायदा होगा, सोसाइटी का क्या फायदा होगा। ओके, दैट इज अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। और फिर सेकंड वर्ड आता है एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, तो ये आता है गूगल सर्च पे कि द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। ओके, सेटिंग अप बिजनेस, टेकिंग अप फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस सेट करना, रिस्क लेना उसके लिए, और उस वो ये सब किस लिए करना? प्रॉफिट के लिए करना। तो अभी तो ये दोनों अलग चीजें हो गई। नॉर्मली जो हमें फीड किया जाता है कि या तो आप प्रॉफिट के लिए करो या तो सोशल वर्क के लिए करो। बट यू नो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव फाउंड आउट, और मैंने जितना नॉलेज एक्वायर किया है इस चीज के बारे में, मुझे ये रियलाइज हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, वो है फेयर एक्सचेंज। ओके, फेयर एक्सचेंज। और फेयर एक्सचेंज अगर ये वैल्यू सोसाइटी में ही नहीं रहेगी, तो सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और फेयर एक्सचेंज अगर रहेगा, तो देयर विल बी अ बैलेंस्ड, अलाइंड सोसाइटी, एंड इट विल बी अ हैप्पी सोसाइटी। ये क्यों हैप्पी सोसाइटी रहेगी? मैंने अभी एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने लिखा था, द रीजन बिहाइंड हैप्पी फैमिलीज इज अलाइनमेंट। ओके, एंड अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज। तो मैं उसको आगे ले जाके ऐसे कह सकता हूँ, द अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी विल कॉज अ हैप्पी सोसाइटी। ओके, सो ये वैल्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है फेयर एक्सचेंज। क्योंकि देखिए ना, सिंपल लॉजिक है, अगर आप कोई सिर्फ दे रहा है और कोई सिर्फ ले रहा है, तो एंड ऑफ द डे, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, इट विल नॉट बी फेयर एक्सचेंज, देयर विल बी अ डिविजन ऑफ थॉट प्रोसेस, वैल्यूज अलग अलग हो जाएगी। ओके, सो फेयर एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वापस चलते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ। प्रॉफिट भी बनाना है और सोशल अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर भी दिखाना है। ओके, सो चलो इसको सिंपल करते हैं एक इस तरीके से। बकी फुलर नाम के एक व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति थे बहुत ही सक्सेसफुल थे थॉट प्रोसेस में। ही वाज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी थे और बहुत सारे इन्वेंशन भी उन्होंने किए थे। और उन्होंने लिखा है बम्बल बी थियरी के बारे में। बम्बल बी मतलब हम मधुमक्खी कह सकते हैं। मधुमक्खी जो
सुबह निकलती है और शहद जमा करना उसका काम है. इट गोज आउट एंड कलेक्ट्स हनी फॉर इटसेल्फ. एंड उसका इंटेंशन है शहद जमा करना, हनी जमा करना. बट इन द प्रोसेस इट क्रॉस पॉलिनेट्स. ओके, पॉलिनेशन होता है. ओके, और पॉलिनेशन होने के कारण फिर द नेचर रीजनरेट्स. ओके, ऐसा कहा जाता है कि अगर मधुमक्खियां ही नहीं रहेगी इस दुनिया में, तो विद इन फ्यू ईयर्स द वर्ल्ड विल एंड. ओके, देयर विल नॉट बी इनफ रीजनरेशन, वेजिटेशन नहीं बढ़ेगा. ओके, इतनी इंपॉर्टेंट है मधुमक्खी का क्रॉस पॉलिनेशन. पर मधुमक्खी जानती है क्या ये वो करने निकल रही है? मधुमक्खी ये सोच के निकलती है क्या? नहीं, वो तो हनी जमा करना है, अपना अपना शहद जमा करने निकलती है. उसका साइड इफेक्ट है क्रॉस पॉलिनेशन. बट बकी फुलर सेज कि क्या लगता है आपको, व्हाट इज द रियल इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड ऑफ अ मधुमक्खी? ओके, एक हनी बी, एक बम्बल बी से क्या एक्सपेक्टेड है? अगर इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेचर और गॉड, व्हाट नेचर इंटेंड्स इज क्रॉस पॉलिनेशन. तो ही गोज वन स्टेप अहेड और वो कहते हैं कि आप चुनो, आप घर से बाहर क्यों निकलते हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है. सो यू लुक एट द मेजर इफेक्ट, और वो इफेक्ट को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका जो इंटेंशन है वो तो ऐसे ही फुलफिल होने वाला है. ओके, सो ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स है, ऐसे स्टेज पे वो आते हैं जब उनको पता चलता है कि इफ आई कीप द सोशल इम्पैक्ट, जो बड़ा कॉज है, सोशल कॉज है, जो मेरे काम के वजह से आने वाला है. ओके, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने प्रॉफिट्स कमाऊंगा, पर वो करते करते, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहा है, वो सर्विस और प्रोडक्ट वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेच रहा है. ओके, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है सोसाइटी का, और इन द रिटर्न उनको प्रॉफिट्स आ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं. But the intention should be how big the problem is getting solved, how better the problem is getting solved, and how many people are better off. Okay, और मैंने कहीं पढ़ा था कि success is how many people are better off because of your existence. One of the best definitions I have heard about success. Okay, success का ये definition बहुत ही बढ़िया है जो मैंने सुना था कि आप सक्सेसफुल है इस मेजर पे आप रख सकते हैं कि कितने लोग आपके एग्जिस्टेंस की वजह से बेहतर हुए. ओके, सो दिस इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू मी, कि जहाँ पे सोशल इम्पैक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर जो कहा गया है, और एज अ बाय प्रोडक्ट यू आर लुकिंग एट प्रॉफिट्स. ओके, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस हैपेंस इन द फर्स्ट पॉइंट. लेटर पॉइंट कब होता है, we'll find out by interacting with the guest we are going to have. Okay, so our first guest, okay, today in the first show is someone who has impacted the people around him, the society around him in a great manner. बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने इम्पैक्ट किया है, और स्पेशली इस टाइम में जब कोविड का सिचुएशन है. सो या यू कैन गेस ही इज अ डॉक्टर. ओके, वो एक डॉक्टर है, बट ही इज अ डॉक्टर ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपीज, अल्टरनेटिव मेडिसिन. ओके, अल्टरनेटिव मेडिसिन, ही इज एन होम्योपैथ. ओके, वो होम्योपैथी में एक्सपर्ट है, ही इज एन एक्सपर्ट होम्योपैथ, और उन्होंने बहुत सारे लोगों के लाइफ में विदाउट गेटिंग इनटू surgeries, without getting into painful treatments, without having problems for the whole life. मतलब उनका इंटेंशन है कि जड़ से बीमारी कैसे अच्छी की जाए. ओके, एंड हाउ टू क्योर द डिजीजेस फ्रॉम द रूट, वो उनका इंटेंशन है. और इस इंटेंशन से उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस लाई है. एंड ही इज व्हाट आई थिंक इज अ ट्रू सोशल एंटरप्रेन्योर. एंड सो ये शुरू करने से पहले मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने मेरे मेंटर से सीख रहा था, और उन्होंने एक बहुत अच्छी एनालॉजी हमें पढ़ाई कि देयर आर गोइंग टू बी गुड डॉक्टर्स एंड बैड डॉक्टर्स. ओके, अब ये डॉक्टर है इसलिए नहीं, बट उन्होंने एक इंटेंशन दिया, गुड एंटरप्रेन्योर बैड एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं आप. बट उनका एग्जाम्पल देने का सोच ये थी, ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत रिलेटेड है, कि अगर आप एक अच्छे व्यक्ति है, इफ यू आर अ गुड डॉक्टर, ओके, डॉक्टर का एग्जाम्पल, you should treat more people, you should do better in your work. उनका कहना था कि आप जहाँ है वहाँ पे रुकिए नहीं. ओके, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इस पे आप फोकस करते रहिए. क्यों? क्योंकि लोगों को तो डॉक्टर लगने वाले हैं, और अगर गुड डॉक्टर्स नहीं रहेंगे तो पीपल विल गो टू द बैड डॉक्टर्स, और डॉक्टर के पास तो जरूर जाएंगे. ओके, सो इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर हु इज इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड, वर्क ऑन मोर ऑफ इट. और ये स्पेशली मैंने ये एनालॉजी इसलिए बताई क्योंकि ये एक ऐसे डॉक्टर है जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं और उनको बेटर करूं उनकी लाइफ को.
ओके उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुकी है एक पॉइंट पे, पर उसके बाद भी वो सोचते हैं, उसके बाद वो मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि कैसे लोगों को बेटर कर सके. Okay, so the guest for today is a gold medalist in homeopathy. His name is Dr. Yogesh Ghongde. So welcome, Dr. Yogesh Ghongde, to this show. And yes, namaste, sir. Namaste, sir. Thank you so much for inviting me. Yes. So Dr. Yogesh Ghongde, it's all yours. पहला सवाल ये है या फिर पहला पॉइंट ये है कि आप आपकी जर्नी बताइए एंटरप्रेन्योरशिप. कैसे रही आपकी जर्नी, आपने कैसे शुरुआत की, और कैसा है आज का आपका, आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आप क्या कहाँ जाना चाहते हैं, ये चीजें आप प्लीज शेयर कीजिए. मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं ग्रेजुएट हुआ BHMS 2002 में. इंटर्नशिप किया मैंने 1 साल. उसके बाद 2004 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट MD के लिए एडमिशन लिया. एंड उसी टाइम पे उसी टाइम पे मैंने जर्नी मेरा स्टार्ट किया. और जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया तब मुझे मतलब पहले से ऐसा लग रहा था कि मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस ही करूँ. उसका रीजन ये था, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ BHMS, मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो पहले 6 महीना 8 महीना एक मेडिकल कॉलेज का इन्वायरमेंट मेरे लिए नया था. बहुत स्टडी थे, बहुत बहुत वर्क रहता था, प्रैक्टिकल्स थे, बहुत टीचर्स का प्रेशर था कि मुझे ये इतना लेसन होना ही चाहिए, ये पूरा होना ही चाहिए, बहुत बहुत प्रेशर था. सो आई यूज्ड टू स्टडी हार्ड इन दोज टाइम्स बिकॉज मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं था और मेरे फैमिली मेरा प्रेशर था. तो उस चीज से फिर मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, मुझे बहुत स्टडी करना पड़ा. मेरे रातों की नींद मैंने उसके लिए बहुत रातें मैंने दी थी पढ़ाई के लिए. तो शुरू में 6-8 महीने में हुआ है कि मेरा कभी हेडेक नहीं होता था, वो हेडेक स्टार्ट हो गया था. इट वाज वेरी पेनफुल. एंड मैं मतलब कभी हेडेक हुआ नहीं और मुझे हेडेक होने लगा तो मैं सोच रहा था अभी क्या करूं. देन मैंने ऐसा किया कि मैं BHMS पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि अपना ये होम्योपैथिक का हॉस्पिटल है, लेट्स ट्राई होम्योपैथिक मेडिसिन, देखते हैं साबुदानी गोली से क्या होता है, जैसे आप लोग बोलते हो ना, वैसे मैंने भी ट्राई किया. उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में था तब. तो मैं गया होम्योपैथिक मेरे हॉस्पिटल में कॉलेज के, और वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया और बोला कि सर मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, और उन्होंने मेरा पूरा डिटेल हिस्ट्री लिया एंड ही गिव मी सम ग्लोबुल्स, होम्योपैथिक मेडिसिन दे दिया. मैंने कहा, वो बोले कि चलो 8 दिन के बाद देखेंगे तुम्हारा फॉलो इसमें. इट वॉज वेरी मिरेकल फॉर मी. वो मेरा पहला दिन था मेडिसिन का. मैंने उस दिन पहला मेडिसिन लिया, रात को सो गया. मैं सुबह जब उठा तब उस टाइम से आज तक, उसको अभी 22 साल हो गए, मेरा हेडेक आज तक नहीं हुआ. Wow. So that was a very miracle for me कि अरे 7-8 महीने से मुझे हेडेक हो रहा है और एक रात की गोली से 4 डोज की गोली से मेरा हेडेक है. तो मैं देख रहा था कि देखो कल होता है कि हेडेक, परसों होता है क्या, एक 3 दिन के बाद वो हेडेक हुआ ही नहीं. फिर मैं गया मेरे सर के पास कि सर इट वाज रियली मिरेकल, आई जस्ट वांटेड टू नो कि ऐसा कौन सा आपने मेडिसिन दिया और मेरा हेडेक कैसे ठीक हुआ. तो उन्होंने पूरा केस पेपर निकाला. बीइंग होम्योपैथिक स्टूडेंट, सर ने मुझे पूरा बताया कि सी ये तुम्हारा हिस्ट्री थी, मैंने तुझे ये मेडिसिन दिया, ये मेडिसिन से तुझे ठीक लगा, सो दिस इज होम्योपैथी, हाउ इट वर्क्स. इट वाज मिरेकल फॉर मी. फिर उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं लाइफ में अगर प्रैक्टिस करूंगा तो होम्योपैथी करूंगा, क्योंकि ये होम्योपैथी मेडिसिन हर इलाज रूट कॉज से ट्रीट करता है, वो भी परमानेंट. देन आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम देयर टू बिकम अ होम्योपैथिक डॉक्टर. फिर BHMS होने के बाद फिर घर पे आया, पापा बोले यार अच्छा हो गया तू डॉक्टर हो गया, अभी हॉस्पिटल खोलेंगे, इंजेक्शन ये वो. मैंने कहा पापा सॉरी, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बन गया हूँ और मैं अभी होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाला हूँ. तो पापा भी बोले यार नहीं ऐसा नहीं चलेगा कि तू होम्योपैथिक डॉक्टर हो गया तो क्या होगा, इधर अपने इधर ऐसे चलता नहीं है, तुझे वही प्रैक्टिस करने में जो हम कहते हैं. लेकिन मैंने उनको थोड़ा समझाया कि मैं जो करना चाहता हूँ प्लीज आप मुझे परमिट करो. देन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर. फिर 2004 से मैंने स्टार्ट किया. एंड एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है मेरा, नासिक नेटिव प्लेस कलवन था, तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस में मैंने स्टार्ट किया. डिस्ट्रिक्ट प्लेस में स्टार्ट करके मैंने वही एक सेकेंड ब्रांच, उधर ब्रांच मेरे नेटिव में स्टार्ट किया. फिर 4 दिन के बाद मुझे पहला पेशेंट मिला, उसको ठीक किया, तो उसने 2 लोगों को बताया, ऐसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया.
एंड आज 2021 में आई एम प्राउड टू से कि आई एम सर्विंग मोर देन 3 लाख पेशेंट्स टिल टुडे। मोर वो देन भी 3 जितने भी लाख पेशेंट्स से वाओ, ठीक किए हैं आज तक, वो भी किया है इससे मोर देन 3 अमेजिंग लाख पेशेंट्स। अमेजिंग। सो ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं कंसल्टेंट प्रैक्टिस करूंगा और एथिकल प्रैक्टिस करूंगा। जो बीमारियां होम्योपैथी से ठीक होती है वही मैं पेशेंट को दवाई देके ठीक करता हूँ। जो बीमारियां होम्योपैथी से ठीक नहीं होती है मैं उनको पहले दिन ही बताता हूँ कि ये बीमारियां होम्योपैथी से ठीक होने वाली नहीं है, आप आपका टाइम पास मत करो, या मैं भी आपको कुछ फंसाना नहीं चाहता हूँ। सो दिस इज द हाउ आई एम स्टार्टेड माय एथिकल वे ऑफ प्रैक्टिस। वेरी नाइस वेरी नाइस, ग्रेट। सो अभी आप कहाँ पे है और आप क्या विजन है आपका अभी आगे जाने मैं अभी संजीवनी एक ब्रांड बना रहा हूँ के? जिसका नाम है डॉक्टर घुंगरे संजीवनी होम्योपैथी डाइट एंड योगा क्लिनिक। मैं ये क्यों बना रहा हूँ, ओके क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद एक 10 साल मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। मतलब मेरे एक 2-3 क्लिनिक में मैंने विजिट करना शुरू किया, वहाँ पे पेशेंट को सर्विस देना शुरू किया। तो मुझे बाद में ऐसा रियलाइज होगा, 10 साल के बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि अरे मैं अगर पेशेंट तक जहाँ जहाँ पहुँचता हूँ तो वहां तक के मैं पेशेंट को सर्व कर पा रहा हूँ। हम्म 2015 या 16 समथिंग मुझे एक दिल्ली से पेशेंट से फोन आया था एंड उसने मुझे बोला कि सर मुझे सोरियासिस है और मुझे आपके बारे में पता चला है, लेकिन मैं आपको पहले ही कह दूं कि मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, मैं आपके नासिक नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ओके मुझे आपसे ट्रीटमेंट करना है, आप कैसे करना है आप सोचो। ओके एंड यस, एंड दैट थिंग इम्पैक्टेड मी अ लॉट। पेशेंट कहता है कि मैं दिल्ली में हूँ और मुझे आपसे ट्रीटमेंट लेना है, एंड मुझे फिर थॉट आया कि यार ठीक है, विल गो फॉर द ऑनलाइन कंसल्टेशन। सो मैंने फर्स्ट व्हाट्सएप वीडियो कॉल से उनका केस लिया एंड थ्रू कुरियर मैंने मेडिसिन भेज दिया। देन दैट थॉट ट्रिगर्ड इन माय माइंड कि अगर दिल्ली बेस्ड पेशेंट को मैं नासिक में बेड में ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, देन why not I can serve more people at pan India at global level. हम्म Then I started doing online consultation एंड जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन पे भी नहीं आ पा रहे हो तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक रेप्लिकेशन बनाए कि एक संजीवनी जो ब्रांड मैंने बनाया है वो संजीवनी ब्रांच हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक ब्रांच क्यों ना बनाए, एक एक डॉक्टर को लेके जो संजीवनी का जो मेन मिशन विजन है वो उनको बता के, और एक एक ब्रांच हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाने का मिशन हो गया शुरू। देन माय फर्स्ट ब्रांच स्टार्टेड एट 2017 एट नासिक रोड, नासिक में है। Then 2018 my next branch started at Kalwan. 2019 my one more branch started at Dhule, and next branch in 2020 in COVID my next branch started in Mumbai, Dombivli. And very happy to announce next branch is going to start at Pune. Within 2 or 3 months I'm planning to start branch over there. एंड मेरा पूरा यही विजन है कि मैं ब्रांचेस हर एक डिस्ट्रिक्ट में पैन इंडिया ग्लोबल लेवल पे मुझे करना है, क्योंकि हर एक पेशेंट तक मैं अकेला नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मेरा इंटेंशन है कि मेरे जैसे एक काबिल डॉक्टर मैं बनाऊंगा और हर एक बीमार लोगों तक मैं पहुंचूंगा, सो दैट वो बीमारी जो है तो वो उनकी जड़ से हमेशा के लिए ठीक हो जाए। सो नाउ आई स्टार्टेड इन दिस वे ऑफ वर्किंग। सो सर, टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम आस्किंग दिस, मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप क्लैरिटी ओशन के एक पार्टिसिपेंट रहे हैं। यस सर। तो एंटरप्रेन्योरशिप, सी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, यू आर गुड एज इन योर डोमेन, आप डॉक्टर करके बहुत बेहतर है, पर उसके अराउंड बिजनेस बिल्ड करने के लिए व्हाट वर द टेक्निक्स दैट हेल्प यू? आपको कहाँ से ज्यादा इंसाइट्स मिले? मतलब बीइंग फाउंडर ऑफ क्लैरिटी ओशन, मैं पूछना चाहूंगा, डिड क्लैरिटी ओशन हेल्प यू? Yes, sir. I must say, I must express my gratitude to you, Mr. Sagar Vadane. Your Clarity Ocean really make my journey a clear way. You know, ओके, आपने एक जो कोर्स डिजाइन किया था, देखो, एक तो बेसिक कोर्स था जिसमें हम पूरे जो हेल्थ है, फिजिकल है, मेंटल है, क्लैरिटी इमोशनल ब्लूप्रिंट, है, राइट। क्लैरिटी ब्लूप्रिंट। यस। तो वो करने के बाद जो एक बिजनेस का एक कोर्स आपने जो डिजाइन किया था उसमें हमने एंट्री की, और बिजनेस आपने क्लैरिटी। बेसिक या फाउंडेशन बैच करके हमको जो भी आपने जो भी सिखाया, इट वाज रियली हेल्प अ लॉट। मतलब उस टाइम पे मुझे याद है फर्स्ट कोविड का पैंडेमिक चल रहा था और आपने वो कोर्स डिजाइन किया और आपने लॉन्च किया, तो हम लोगों ने सोचा कि हम अभी घर पे तो करेंगे,
रोज अपना क्लास होता था, आप कुछ असाइनमेंट देते थे, एंड उसी टाइम पे मुझे एक आइडिया सूझी थी जो आपके क्लास से मिली थी। पैंडेमिक में लोग क्लिनिक में आ नहीं पा रहे थे, एंड उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए थी, एंड बाहर पुलिस लोग वगैरह बहुत कड़ा पहरा होता तो वो भी आने नहीं देती थी, बहुत से इश्यूज थे। फिर उस टाइम पे होम डिलीवरी का जो मेडिसिन का ऑप्शन था वो एक ट्रिगर हुआ। फिर अब वो क्लैरिटी ओशियन से ट्रिगर हुआ, बट ऑब्वियस है। और यू कांट इमेजिन, जो पेशेंट नहीं आ पा रहे थे उन पेशेंट तक हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन से, होम डिलीवरी से हम उनको दवा भी पहुंचाई थी। एंड इतना ही नहीं कि क्लैरिटी ओशियन में आने से एक तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल, वो तो सब इम्पैक्ट तो पूरे होते ही है, उसके डाउट से क्लियर होते हैं। लेकिन बिजनेस क्लैरिटी क्वेश्चन का जो आपने जो सिखाया बिजनेस में, तो मेरा जो एक पहले से जो मैंने तय किया था कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मेरे ब्रांचेस को कैसे ये करना है, तो उसको ऑटोमेशन सिस्टम कि कैसे फॉर्म करना चाहिए, ये मुझे आपसे सीखने मिला है सर। एंड आई मस्ट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। एंड मैं तो सबको बताना चाहूंगा कि जो भी बिजनेसमैन है, इन सभी लोगों ने ये कोर्स करना चाहिए आपसे। एक ऑटोमेशन या लाइफ की जो क्लैरिटी है, बिजनेस की जो क्लैरिटी है, उनका लेसन आपसे सीखना चाहिए। एंड आई नो यू आर द बेस्ट टीचर फॉर देम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। माय इंटेंशन फॉर आस्किंग वाज कि इतना जो क्लैरिटी ओशन के कोर्सेज आपने किए, डिड दैट हेल्प यू टू सर्व मोर पीपल, ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए? एंड यू आल्सो टोल्ड कि आपका वो जो आइडिया था कि होम डिलीवरी एंड ऑनलाइन कंसल्टिंग, इट वर्कड। सो अभी यहाँ पे आए है तो देयर इज अनदर क्वेश्चन। पेंडेमिक में आपने ये शुरू किया, तो स्पेसिफिकली फॉर कोरोना पेशेंट्स व्हाट हैव यू अचीव्ड? क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत अच्छे फिगर्स सुने एंड आई वांट एवरीवन टू नो क्या फिगर्स है, कितने लोगों को आप हेल्प कर पाए, कौन कौन से लेवल के पेशेंट्स ने आपने क्योर किया है, एंड नॉट ओनली इन योर सिटी, आपने कहाँ पे लोगों को क्योर किया है ऑल ओवर? मतलब आप बोलते हैं आपके ग्लोबल लेवल पे पेशेंट्स है, तो प्लीज टेल अबाउट कोरोना एंड ये टाइम्स में कैसे आपने किया। श्योर, इट्स माय प्लेजर टू शेयर दोस थिंग्स। संजीवनी की अभी 5 ब्रांचेस है। 5 ब्रांचेस में हम टोटल 10 डॉक्टर्स है, और हमको सपोर्टिंग स्टाफ करने वाले टोटल 25 लोग हैं। हम लोगों ने एक मिशन लिया था कोविड। सी, कोविड में बहुत से लोग डरे हुए थे, एंड डर के उनकी कोविड में उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। तो होम्योपैथी में देखो, आयुष डिपार्टमेंट में पहली एक दवा डिक्लेयर किया था, वो था आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम दवा लेने से इम्यूनिटी बढ़ता है, या उससे हम कोविड से हम आपको अपने आप को दूर रख सकते हैं। बाकी सब लोग बिजनेस बना रहे थे आर्सेनिक एल्बम बेचने के लिए, राइट। बट संजीवनी होम्योपैथी एक क्लिनिक एक ऐसा था कि इन्होंने पूरे ब्रांचेस में जो भी आएगा दवा लेने के लिए, उन सबको हमने वो आर्सेनिक एल्बम दवा फ्री में बांटे। सो वी सर्व, वी सर्व 8 लाख इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन। 8 लाख? 8 lakhs, राइट, वो भी फ्री में, विदाउट एनी मेकिंग एनी बिजनेस, राइट। तो इंटेंशन ये था कि जेन्युइन मेडिसिन लोगों तक पहुंचे, उसमें कोई बिजनेस ना आए, ये इंटेंशन था। सेकेंड थिंग, हमने कोविड में 1000 के ऊपर पेशेंट्स को होम क्वारंटाइन रख के हमने ट्रीटमेंट किया है, दवा देके उनको ठीक किया है। एंड सेकेंड थिंग, सिर्फ हमने 1000 पेशेंट्स पूरी तरह कोविड में क्योर हुए बिकॉज ऑफ होम्योपैथी? 100%। दैट टू ये सब पेशेंट्स हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया है। एक भी पेशेंट को हमने क्लिनिक में आके उनका हिस्ट्री लिया नहीं है, कुछ नहीं, बिकॉज इन आवर केस हिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। सो हमने पूरा ऑनलाइन कंसल्टेशन करके ही उनकी सिम्टम्स जान के उनको यूनिक ट्रीटमेंट हमने दिया है। इतना ही नहीं, जो लोग एडमिट थे, जिनको ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था, ऐसे लोगों को भी हमने होम्योपैथी दवा से उनका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज किया है। जो लोग बाईपैप पे थे, ऑक्सीजन की भी आगे की कंडीशन रहती है कि ऑक्सीजन लगा के उनको फायदा नहीं होता है, तो उनको बाईपैप पे लिया जाता है। तो बाईपैप पे भी कुछ लोग थे जिनका ऑक्सीजन लेवल और कम होता है। उन लोगों को भी हमने नाक में से एक राइस ट्यूब डाली जाती है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, उस पाइप से लिक्विड मेडिसिन दिया है होम्योपैथिक, और ये ट्रीटमेंट लिक्विड मेडिसिन देके हमने उनको बाईपैप से भी उनको बाहर निकाला है। एंड ऐसे भी मोर देन 20 पेशेंट ऐसे भी है कि जो वेंटिलेटर पे थे, कि वेंटिलेटर पे होते हुए भी
चांसेस ऑफ लाइफ इज वेरी लेस, बट हमने ऐसे भी केसेस में होम्योपैथी दवा देके उनको वहां से भी बाहर निकाला है। सो दिस वाज रियली अ गुड जर्नी। हमने बहुत लोगों को सेव किया है। जैसे मैंने बोला कि प्रिवेंशन के लिए 8 लाख लोगों को हमने फ्री में आर्सेनिक एल्बम इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन दिया है। 1000 के ऊपर लोगों को हमने होम्योपैथी देके उनको कोविड से होम क्वारंटाइन रख के ठीक किया है। मोर देन 100 पेशेंट को जो ऑक्सीजन लगता था, ऑक्सीजन दवा से अपनी ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती थी, मोर देन 40 पेशेंट बाईपैप पेशेंट में हमने ठीक किया है। एंड ऑलमोस्ट अराउंड 20 प्लस पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पे भी दवा दिया है। एंड जो हाई रिस्क ग्रुप है, हाई रिस्क मतलब क्या है पता है, जो लोग पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आते हैं ना, सपोज एक घर में 5 लोग हैं, एक पॉजिटिव है, बाकी के 4 हाई रिस्क में आ जाते हैं। तो हाई रिस्क के ये 4 लोगों को भी हमने हमारा हाई रिस्क मेडिसिन अलग देके भी उनको कोविड से बचाया है। तो ऐसे हमने कम से कम 20,000 पेशेंट को हाई रिस्क देके उनको कोविड से दूर रखा है। So it was journey of Sanjeevani in COVID. अमेजिंग अमेजिंग, वाह। मतलब ये स्पेशल आपका केस स्टडी होना चाहिए इसके ऊपर, कोविड टाइम्स आपने कैसे होम्योपैथी से लोगों को बेहतर किया। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी जर्नी में आपको कब लगने लगा, मतलब आपने इनिशियली एक ब्रांच थी जो डेफिनेटली एक बहुत वेल नोन आप होम्योपैथ बन गए थे, इट्स मोर देन 18 इयर्स नाउ, और मे बी आपके सारे गोल्स ड्रीम्स जो पर्सनल लेवल पे थे यू आर अचीविंग दैट। आपको क्यों लगा कि अरे हाँ ये, मतलब व्हाट वाज द पॉइंट, वाज दैट द पॉइंट, तब आपको लगा कि हमने ये सोशल इम्पैक्ट के लिए करना चाहिए, नाउ मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, व्हेन वाज दैट थिंग दैट स्ट्रक यू, मतलब एक शुरुआत से था कि बीच में कभी लगा, या फिर कौन सा टाइम था जब आपको लगा? सो दैट मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि ये सोशल इम्पैक्ट का इंटेंशन जब आता है तो कैसा चेंज होता है लाइफ में एक एंटरप्रेन्योर के। 2004 आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस। फिर मुझे पेशेंट से पता चलने लगा कि हम योगासन करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, तो हम जो कर रहे हैं वो कैसा है, करे या नहीं करे, हमारी इससे ये बीमारी ठीक होती सकती है नहीं सकती है। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे। आई वाज अ फ्रेश डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, सो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस योगा प्राणायाम मेडिटेशन एंड ऑल। देन आई डिसाइडेड कि मुझे ये सीखना चाहिए। तो 2005 में मैंने योग प्रवेश करके एक योगा क्लास ज्वाइन किया, जस्ट टू नो अबाउट योगा कि क्या है। तो योग प्रवेश तो 30 दिन का रहता है, 1 महीने का कोर्स रहता है, तो मैंने कर लिया। 1 महीने का कोर्स में मुझे अच्छी तरह से कुछ आसन आने लगे, मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन जब वो लास्ट दिन था योगा का, उस दिन मुझे पता चला कि जो आपने कोर्स किया है, इट वाज जस्ट नॉलेज ऑफ, यू कैन से इट्स अ बेसिक नॉलेज ऑफ योगा। योगा तो बहुत बड़ा साइंस है, योगा में और बहुत बड़ा है, ये इट जस्ट ओपनिंग है। देन आई सरप्राइज कि यार इसमें बड़ा साइंस क्या है और आगे क्या है। देन आई टुक एडमिशन फॉर द नेक्स्ट लेवल, योग परिचय। देन आई टुक द नेक्स्ट एडमिशन फॉर द योग शास्त्र। देन आई डिसाइडेड 3 महीने का कोर्स करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार योगा में बहुत पावर है, बिकॉज मैं रोज करता था ये सब और मुझे भी फ्रेशनेस फील होता था, और बहुत से अलग अलग चीजें मुझे महसूस होती थी अच्छी सी, जो हेल्दी हो। देन आई डिसाइडेड कि यार इतना सब अच्छा है, तो फिर मैं सब मेरे पेशेंट को क्यों ना बोलूँ ना कि योगा ये अच्छा है, आसन ये है। फिर मैंने योग टीचर का कोर्स किया, वो 1 साल का कोर्स रहता है, तो मैं योगा टीचर बन गया। फिर योगा टीचर में तो मुझे और ज्यादा सीखने को मिला कि कौन से डिसीज को कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, ये सब पता चल गया। तो जो भी योगा टीचर आज सिखाते हैं, बट ऑब्वियसली उनके जैसा मैं भी लोगों को एडवाइस करने लगा। फिर 2006 से 2014-15 तक मैं खुद योगासन रोज करता हूँ। आज भी मुझे 1 घंटा एक योगा के लिए लगता है, प्राणायाम के लिए लगता है, और आधा घंटा मेडिटेशन के लिए लगता है। तो 1.5 घंटा मैं आज भी 2005 से आज तक कंटिन्यू करते आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरा जो एफिशिएंसी, मेरा जो एनर्जी लेवल है, मेरा जो हेल्थीनेस का फीलिंग है, ये इतना अच्छा है, तो फिर मैं क्यों ना ये सब मेरे पेशेंट को एडवाइस करूँ। तो मैंने तभी से डिसाइड किया था कि ये जो भी उनकी बीमारी है, आज मेरे पास जो पेशेंट आता है, वो पेशेंट आने के बाद मैं होम्योपैथी दवा देके उनको पेशेंट की बीमारी तो ठीक करता हूँ, लेकिन ठीक करने के बाद मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि अभी आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक तो हो गई है, लेकिन अभी ये हमेशा के लिए ठीक ही रहने के लिए मैं आपको ये योगा और प्राणायाम को सजेस्ट कर रहा हूँ। आप ये कीजिए,
इसके आगे ना आपको मेरे पास आने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। वैसे मैंने उनको जब से बोलना शुरू किया तो फिर वो भी मेरा क्या होने लगा, क्योंकि उनकी बीमारी तो मैं ठीक करता था और ठीक होने के बाद वापस वो मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उनको। यस, तो इससे ये हुआ कि एक तो पेशेंट बीमार, मतलब बीमारी मेरे तरफ से ठीक तो होती थी, लेकिन बाद में वो ठीक होने के बाद वो दूसरे लोगों को भेजता था, अरे ये डॉक्टर है ना, ये बीमारी तो ठीक करता ही है, लेकिन ये गारंटी भी देता है वापिस ये लाइफ में कभी आएगा नहीं। तो ये चीज जैसे ज्यादा ज्यादा होती गई, फिर 2016 में हमारे डॉक्टर के लिए कोर्स निकला, उसका नाम था फेलोशिप इन योगा थेरेपी। जैसे डॉक्टर के लिए कोर्स था ये योगा थेरेपी, मतलब योगा की सबसे हाईएस्ट डिग्री है। मतलब आई एम द पर्सन हु गॉट द डिग्री फेलोशिप इन योगा थेरेपी। आई एम द पर्सन, नाउ आई कैन प्रिस्क्राइब द योगा ऑन पेपर। तो मैं, हाँ, यस, तो फिर मैंने वो डीप नॉलेज लिया कि कौन से डिसीज में कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम ये जरूरी है जो उनको इससे बीमारी को भी ठीक कर सके, और बीमारी ठीक करने के बाद हमेशा वो ठीक रहने के लिए ये उसको मदद कर सके। बट नॉर्मली सर बिजनेस में देखा जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि मेरा कस्टमर, मेरा रिपीट कस्टमर कैसे बने, और आप यहाँ पे आपका कस्टमर रोक रहे हैं कि वापस मेरे पास मत आओ। सो दिस इज द इम्पैक्ट दैट यू थॉट ऑफ। अमेजिंग। करेक्ट। एक्चुअली मेरे पिताजी भी बोले कि अरे तू योगा सिखा रहा है, प्राणायाम सिखा रहा है, लोग तो और हेल्दी हो जाएंगे, बीमारी नहीं गिरेंगे, तुम्हारे पास कैसे आएंगे। इवन माय कलीग्स आल्सो दे यूज्ड टू से, यार तू क्या कर रहा है, पेशेंट कम करेगा क्या, अपने पेट पे लात मारेगा क्या। मैंने कहा सी, मैं जो सीखा हूँ, कुछ सीखा हूँ तो वो मुझे समाज को देना है। तो एक इंटेंशन से मैं ये सब दे रहा था, और मैं दूंगा। मेरा इंटेंशन वही था सर कि ये बीमारी, सी पेशेंट तो बीमारी तो ठीक तो करेंगे, हर डॉक्टर करेंगे, लेकिन मेरा तो ये इंटेंशन है कि वो बीमार जो हुआ है वो ठीक तो होने के बाद हमेशा के लिए ठीक रहे, इसलिए मैं योगा और प्राणायाम को उसको सजेशन देता हूँ। तो ये इम्पैक्ट मुझे ऐसा लगा ना कि ये इम्पैक्ट से तो ज्यादा मैं और ज्यादा फेमस हो गया सर। मुझे यू कांट बिलीव, अगर मैं यही मेरा योगा, सवाल था, यही मेरा सवाल था कि कई लोग सोचेंगे कि अरे सर ऐसा कर दिया तो आपने तो बिजनेस कम कर दिया होगा। पर क्या क्या हुआ उसके बाद? क्या आपका बिजनेस कम हुआ, स्टेबल हुआ, कि बढ़ गया? क्या हुआ ये? सर यू कांट इमेजिन, स्टेबल नहीं हुआ, बिजनेस उतना इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों को पता चला कि ये आदमी ऐसा है कि यार बीमारी तो ठीक करता है, और वो बीमारी हमेशा के लिए ठीक करता है, और वो भी वापिस लाइफ में पूरी वो बीमारी आपकी ना कोई आए बीमारी तो, ना हो इसके लिए। वाह। एक ही बीमारी ना हो। तो मैं तो ऐसे मेरे पेशेंट को बोलता हूँ, यार आप एक बीमारी के लिए आए हो मेरे पास, एक बीमारी तो ठीक आपकी हो जाएगी, ये योगा प्राणायाम आप कर लो, और ये तो क्या, आपको लाइफ में आगे कौन सी भी बीमारी ना हो। अमेजिंग। ये मेरा इंटेंशन था। हुआ ये कि जैसे हर लोगों को ये मैसेज गया, तो हर एक लोग, जो भी बीमार कोई आदमी देखता है, कोई फैमिली देखता है, कोई फ्रेंड देखता है, कोई कलीग देखता है, उनको बोलता है यार ये डॉक्टर के पास देख, ये डॉक्टर ने मेरा ये बीमारी ठीक कर दिया है, ये बहुत अच्छे डॉक्टर है, आप इनसे ट्रीटमेंट ले लो। फिर उनको भी मैं वही एडवाइस करता हूँ, फिर वो ठीक होने के बाद वो लोग और पेशेंट भेजते हैं। सो ऐसे करते करते मैं उल्टा ज्यादा लोगों तक पहुंच गया हूँ, पता है। और आज अमेजिंग। वही मेरे संजीवनी हर ब्रांचेस में हम लोग यही सिखाते हैं कि आपकी बीमारी हम इससे तो ठीक करेंगे, लेकिन हमेशा ठीक होने के लिए आप ये सब सब शुरू करें। सुपर। सो इट वाज, मतलब अच्छा लग रहा है कि मैं सोसाइटी को कुछ तभी अच्छा दे रहा हूँ। इवन आई एम प्राउड टू से, एक दुबई बेस्ड 5M क्लब है, उन्होंने मुझे किसी ग्रुप से मतलब एक मैसेज भेजा कि आप बहुत अच्छे प्राणायाम सिखाते हो, आप एक बहुत बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर हो, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें 5M क्लब में आके हमको प्राणायाम आप सिखाओगे क्या। वाह। यस, एंड आई रियली टोल्ड देम कि अरे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको सिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड वेरी this month only we are going to start that pranayam classes for Dubai based peoples. सो यही ओवरऑल इंटेंशन है। सर, हाउ मेनी लोकेशंस आर यू सर्विंग? आपने कहाँ कहाँ लोगों को सर्व किया है? ऐसा है कि आपके सिटी में किया, आपके स्टेट में किया, या आपका ऑनलाइन कहाँ तक फैल चुका है अभी? मतलब कहाँ कहाँ से पेशेंट आते हैं? अभी तो सर नासिक बेस्ड तो है, जहाँ जहाँ ब्रांच है वहाँ तो लोकली पेशेंट तो सर्व किया है, लेकिन अभी कोविड में भी देखो आप, हमने कोविड में दिल्ली को भी पेशेंट को दवा भेजा है, नागपुर में भेजा है, अहमदाबाद भेजा है, इवन पैन इंडिया हमने पेशेंट को दवा भेजा है। कल मैंने बेंगलोर में दवा भेजा है कोविड का। जस्ट इमेजिन कि पैन इंडिया कहाँ गया, और एक पेशेंट यहाँ से गया, शायद कनाडा गया, तो कनाडा यहाँ से दवा लेके गया, मुझे कोविड का दवा बना के रखो, कोविड मुझे हो गया तो मैं दवा लूंगा, ऐसे।
और ऑनलाइन कंसल्टेशन से हम तो पैन इंडिया तो पहुंच ही गए सर, लेकिन हम अभी ग्लोबली भी पहुंच रहे हैं। बहुत कंट्रीज से हमको लोग कंसल्ट कर रहे हैं कि आप होम्योपैथिक दवा देके हमारी बीमारी ठीक करो। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सो यू टेल मी सर, मेरा सवाल ये है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को व्हेन वी स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप, जब मैंने भी शुरू की थी, आपने भी शुरू किया था एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, हमारा इंटेंशन होता है कि यस मेरे ड्रीम्स पूरे हो जाए, आई विल बी हैप्पी, मेरा सब हो जाए। बट आफ्टर अ पॉइंट व्हाट हैपेंस कि आई कैन नॉट से कि मैं कुछ नहीं करूंगा, इवन इफ मुझे जो भी चाहिए सब मिल गया है, ओके, आई कैन बी सिक्योर्ड कि अच्छा हाँ बस दिन में इतना काम किया, या फिर ये लोग हैं वो अपना बिजनेस देखते हैं और उसमें हो जाएगा। एट वन पॉइंट आई फील कि आई नीड टू डू मोर। उस वक्त क्या आपको ऐसा लगता है कि यस इट हैज टू बी डन फॉर द सोसाइटी, एंड हाउ डज दैट फीलिंग लाइक? पहले था कि यस आई एम डूइंग इट फॉर माई प्रॉफिट, यस उसमें से लोगों का फायदा हो रहा है, बट नाउ आई एम डूइंग इट लोगों के फायदे के लिए, प्रॉफिट तो अपने आप होने वाला है। ये जो सोच है, इससे आपको कैसा फीलिंग आता है, एंड व्हाट वुड यू टेल पीपल अबाउट दिस, कि ये सोच पहले दिन से रखनी चाहिए, या फिर नहीं जब आपको सही लगे तब लेके आओ? नहीं तो लोगों को लगेगा ना कि अरे मैं पहले दिन से सिर्फ लोगों के बारे में सोचूंगा और खुद के बारे में नहीं सोचूंगा, तो शायद ऐसा हो कि मैं डूब जाऊं या फिर बिजनेस कम हो जाए। तो आपका क्या सजेशन रहेगा आपके एक्सपीरियंस के वैसे, कि व्हेन शुड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बीइंग अ सोशल एंटरप्रेन्योर, कि मेरा इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट आने ही वाला है? कब से शुरू करना चाहिए ये सोच? एक्चुअली ये तो ना सोच अपने आप में पहले से ही रहती है, हर एक एंटरप्रेन्योर में रहती है। ओके। लेकिन उसका ऑनसेट उसने कब करना चाहिए ये उसके ऊपर डिपेंड्स रहता है। जैसे मुझे तो पहले से ही कुछ सोशल की आदत थी, सोशल करने का कुछ मैंने कुछ सोचा भी था, लेकिन हम जब नए नए एंटरप्रेन्योर होते हैं तो हमेशा हम प्रॉफिट का ही सोचते हैं। राइट। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम समझते हैं अपने आप को, जो अपना टारगेट हम इजीली अचीव कर पाते हैं, फिर ऐसे एक स्टेज ऐसे आ जाती है कि यार वी आर गेटिंग मोर देन एक्सपेक्टेशंस। फिर हाँ। वो लेवल पे आप करते हो कि नहीं यार ठीक है अभी मोर देन एक्सपेक्टेशन मिल रहा है ना अपने को, देन यू कैन थिंक ऑफ गिविंग टू द सोसाइटी। आपको जो मिल रहा है, आपको जो है वो आपको सोसाइटी को देना है, राइट? हाँ। अगर आप तब से आप देना शुरू करते हो ना, फिर भी विदाउट एक्सपेक्टेशंस आपको 100 टाइम्स मिलता है रिटर्न्स में। गिवर्स Exactly. गेन फिलोसॉफी है, आप जितना दोगे ना उससे ज्यादा आपको मिलता है, जितना दोगे ना उससे ज्यादा आपको मिलता है। तो वही मैसेज मैं आप सब एंटरप्रेन्योर को देना चाहता हूँ कि आप आपके हाथ ऐसे रखो, हाँ। देने के लिए रखो। आप वाह, जितना दोगे उससे कई ज्यादा गुना आपको मिलने वाला है। अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज रियली ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी समझ के। एंड ये जो इम्पैक्ट है आप करते रहिए, हेल्प मोर एंड मोर पीपल गेट, मतलब उनकी बीमारी ठीक करने के बाद वो कभी बीमार ही ना हो, इसके लिए भी आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही यूनिक है। मुझे नहीं लगता सारे डॉक्टर इस तरीके से सोचते हैं, पर सारों ने सोचना शुरू किया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। एंड वो इसीलिए शायद आपका वो नाम है, संजीवनी होम्योपैथी डाइट एंड योगा क्लिनिक, नॉट ओनली होम्योपैथी क्लिनिक। एंड आई, मेरा सवाल था पर आपने आंसर दे दिया वो सवाल आने से पहले ही। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आई नो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे आज के सेशन में से। थैंक यू थैंक सो मच सागर सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू। यस। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।